नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रमन क्लासेज में। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था भारत की प्रमुख नदियाँ। तो जो भारत की प्रमुख नदियाँ थी, भारत की प्रमुख नदियाँ और भारत की नदियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो हिमालयी नदियाँ पढ़ा था हम लोगों ने, और हिमालयी नदियों के साथ साथ हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है ना। तो अब प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ थी उनको भी हमने दो कैटेगरी में बांट के पढ़ा था। कौन कौन सी? एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो थी, और दूसरी जो नदियाँ थी वो थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो जब नदियाँ मैंने पढ़ाया था तो उस समय आपको मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण जो बांध और परियोजनाएं थी वो मैंने ख़त्म कर दिया था। परंतु इसके अलावा कुछ बांध और परियोजनाएं जो हैं रह जा रही थी, जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं समय समय पर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन सारे बांधों और परियोजनाओं का एक विस्तृत जो है हमेशा विभिन्न परीक्षाओं में जो बार बार पूछी जाती रही हैं उनकी चर्चा एक जगह पे मैं करना चाह रहा हूँ आपको, और उनसे जुड़े हुए पॉइंट जो है महत्वपूर्ण उनको आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो प्रश्न ये उठता है कि इडुक्की परियोजना, यहाँ पे लिखा है इडुक्की परियोजना या इडुक्की डैम कहाँ पर है। प्रश्न देखिए, दो तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा किस स्टेट में है। और अगर डीप में जाकर कोई पूछना चाहेगा तो ये भी पूछ लेगा जो पेरियार नदी है उस नदी की विशेषता क्या है। ठीक है ना। तो इन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने जब आपको पढ़ाया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उनमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया था। तो पेरियार नदी केरल में बहती को बताया था। जो नदियाँ पश्चिम में बहती हैं, जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम में बहती हैं, वो क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ एस्चुरी को ज्वरनमुख कहते हैं, और जो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं वो नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे चर्चा करके बताया था। तो यहाँ पे पूछा जाएगा इडुक्की परियोजना किस नदी पे है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पेरियार नदी पे। किस स्टेट में, तो आपका जवाब हो जाएगा केरला स्टेट में। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा उकाई परियोजना। देखिए अब प्रश्न कैसे पूछा उकाई परियोजना किस नदी पे है, फिर किस स्टेट पे। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे। ताप्ती को ही तापी कहा जाता है। बहुत अच्छे से मैंने बताया था। ताप्ती नदी की विशेषता क्या है? भारत में 3 ऐसी नदियां हैं जो कहाँ बहती हैं? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटी क्या होती है? रिफ्ट वैली। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था रिफ्ट वैली क्या होती है, कि दो पर्वतें, जैसे मान लीजिए एक पर्वतीय है और एक पर्वतीय है, इनके बीच का जो खाली जगह है जहाँ पे दो चट्टानें आपस में अगर टकरा रही तो एक ऊपर उठ जा रही है एक नीचे उठ जा रही, तो वहाँ की जो जगह है, वहाँ पे जो जगह बनती है उसको रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। तो भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियों की जो संख्या है यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 नदियाँ हो जाएगी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी वो 3 नदियाँ हो जाएंगी? मैं चलिए उनके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। नंबर 1 जो नदी हो जाएगी वो हो जाएगी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी भी क्या है? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नंबर 2 जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी ताप्ती। ठीक है, और नंबर 3 हो जाएगी दामोदर। नंबर 3 क्या हो जाएगी? दामोदर। देखिए मैंने आपको विस्तृत पढ़ा रखा है जो नदियां हैं, और उन नदियों में बताया था जो नर्मदा नदी है अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। ताप्ती नदी के बारे में मैंने बढ़ाया आपको, ये भी पश्चिम से मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से निकलती है और पूरब से पश्चिम में जा रही है। और इसके बाद दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी की खासियत क्या है? दामोदर नदी जो है ना वो दामोदर नदी के छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है, इस छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। और जब गंगा नदी वेस्ट बंगाल में जाती है, एक तो जो वेस्ट बंगाल से में यहाँ पे एक बांध है, फरक्का बांध है। फरक्का बांध जो है, गंगा नदी फरक्का बांध से 2 भागों में बट जाती है। जो वेस्ट बंगाल में जाती है उस नदी का नाम यहाँ पे क्या हो जाता है? हुगली नदी हो जाता है। जो वेस्ट बंगाल में जाती है इसका नाम क्या हो जाएगा? हुगली। और जो यहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। ठीक है ना, पद्मा हो जाता है। तो क्या होता है, जो छोटा नागपुर का पठार है ना, इस छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। जो दामोदर नदी है ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है ना, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और गंगा की जो ब्रांच है एक जो पश्चिम बंगाल में बहती है वहाँ पे हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। और देखिए दामोदर नदी के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है कलकत्ता। कलकत्ता का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, और कलकत्ता जो बंदरगाह है उसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। मैंने विस्तार से इन सब के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे अगर पूछा है उकाई परियोजना कहाँ पे, तो ताप्ती नदी गुजरात में हो जाएगा। काकड़ा पार या काकरा पार यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। प्रोजेक्ट ताप्ती नदी गुजरात में है। तो यहाँ पे देखिए उकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना दो हैं, कहाँ पे हैं, गुजरात में। चौथा हो जाएगा हमारा कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी के बारे में देखिए बता दूं, उस दिन जब मैंने पढ़ाया था सतलज नदी के बारे में, तो ये बताया था कि मानसरोवर झील, जैसे हमारा ये अगर मान लीजिए हमारा ये भारत है, ठीक है ना, तो इस भारत में हमने ये देखा था कि यहाँ से ये वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला क्षेत्र तिब्बत का है। इस तिब्बत वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखिए एक झील है, इस तिब्बत में यहाँ पर क्या है, एक झील है। इस झील का नाम क्या था, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास एक ताल है जिसका नाम है राकस ताल। राकस ताल, ठीक है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है राकस ताल के बारे में। यहाँ पे एक ताल है जिसका नाम है राकस ताल या राक्षस ताल, कहीं कहीं पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। राकस ताल का जवाब यहाँ पे जो सतलज नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील में सतलज नदी जो है वहाँ पे राकस ताल या राक्षस ताल, राकस ताल या राक्षस ताल से बाहर निकलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपकी कोल डैम परियोजना है ना, कोल डैम परियोजना सतलज नदी, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी बहती है। हिमाचल प्रदेश से होकर के सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा से क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है। और कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है। अच्छा, सतलज नदी पे एक बांध है जिसका नाम भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल डैम है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे गोविंद सागर झील है, एक झील है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, ठीक है। ये गोविंद सागर झील भी कहाँ पे है, झीलों वाले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वहाँ पे आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं पूरा जो टॉपिक है उसका जो आई बटन है वहाँ पे इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पे जाकर के नदियों के बारे में डिस्क्रिप्टिव अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। गंगा सागर परियोजना, ठीक है ना, किस नदी पे है, चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश में। देखिए जो चंबल नदी है ना, इस पर सिर्फ गंगा सागर ही नहीं, यहाँ पे 3 नहरें हैं यहाँ पे, जो एक तो जवाहर सागर हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी राणा प्रताप सागर हो जाएगी, राणा प्रताप सागर, और एक हो जाएगा आपका गांधी सागर, ठीक है ना। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना, ये सब कहाँ चल रही हैं, चंबल नदी पे चल रही हैं, ठीक है ना। तो जो जवाहर सागर परियोजना है और गंगा सागर परियोजना है, चंबल नदी पे है, ये मध्य प्रदेश में, ये भी चंबल नदी में, राजस्थान में। देखिए राजस्थान, और मैंने जब पठार आपको पढ़ाया था तो वहाँ से बताया था कि चंबल नदी किस पठार से निकलती है और कहाँ कहाँ बहती है, किसकी सहायक नदी, विस्तृत मैंने बता रखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा अगला क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पे, प्रश्न फिर से इसे पूछा जाएगा, किस राज्य में है और किस नदी पे, तो गोदावरी नदी पे है और कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मैंने लास्ट लेक्चर जो हुआ था नदियों का, और उसमें जब मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो उसमें मैंने बताया था दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है या प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, उस नदी क्या था, गोदावरी नाम था। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। ये नदी क्या निकलती है, यहाँ पे त्र्यंबक पठार है, त्र्यंबक पठार कहाँ पे है, नासिक, महाराष्ट्र में। त्र्यंबक पठार नासिक महाराष्ट्र से ये नदी निकलती, गोदावरी नदी, और जाकर के अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ जाएगी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी पे। जब भागीरथी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होती है, जो भागीरथी नदी है ना, वो अलकनंदा, यहाँ से अलकनंदा आती है। अगर मैं कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ आपके समझाने के लिए, इधर से एक नदी आती है अलकनंदा और ये वाली नदी आती है भागीरथी। देखिए ये वाली नदी क्या है, भागीरथी हो जाएगी, ये हो जाएगी भागीरथी, और ये वाली हो जाएगी अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती तो यहाँ पे क्या बनती है, एक नदी बनती है गंगा नदी, ठीक है ना। इससे पहले देखिए भागीरथी, यहाँ पे क्या बनेगी, गंगा नदी बनेगी। यहीं पे उत्तराखंड में, यहाँ पे स्टेट है यूके,
यूके में उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध। अच्छा, ये जो अलकनंदा बनी इससे पहले मैंने बता रखा है, पहले विष्णु गंगा, ठीक है ना, और धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती हैं। फिर इसके बाद कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, पूरा एक विस्तृत ढंग से मैंने बताया, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग, और फिर जाके अलकनंदा कहाँ से बनती है, और ये नदी गंगा कहाँ से बनती है, उत्तर प्रदेश में किस स्टेट से प्रवेश करती है, गंगा नदी मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है, इन सारे प्रश्नों का जवाब हमने दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे तिलैया परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तिलैया परियोजना। फिर से देखिए तिलैया परियोजना पूछा जाएगा आपका किस नदी में, बराकर नदी, किस स्टेट में, झारखंड स्टेट में। तुलबुल परियोजना किस नदी में है, झेलम नदी में, बताया मैंने इसको अच्छे से। और जम्मू और कश्मीर राज्य में, देखिए तुलबुल, जब मैंने आपको हिमालयी नदियाँ पढ़ाई थी तो देखिए हिमालय की नदियाँ जो हमने पढ़ाया था वो 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा था हमने। हिमालय नदियों में हमने नंबर 1 पढ़ा था गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और गंगा के बाद हमने पढ़ा था आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और हमने लास्ट में एक पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। तो जो सिंधु नदी तंत्र है ना, इस सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी ही क्या थी, आपकी झेलम थी। अगर हम सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको बहुत विस्तृत ढंग से कि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियों में आपकी क्या हो जाएगी, झेलम हो जाएगी, चिनाब हो जाएगी, इसके बाद ये झेलम, ये चिनाब, इसके बाद रावी, इसके बाद ब्यास, इसके बाद सतलज, सतलज। तो ये 5 नदियाँ बताया था जो पंजाब से बह रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न हमारा ये है कि तुलबुल परियोजना, ठीक है ना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दुर्गापुर बैराज परियोजना कहाँ पे है, दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर से बता दूं मैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और जाकर के हुगली में नदी में मिल जाती है। गंगा की जो ब्रांच है फरक्का से बढ़ के जाती है, एक वेस्ट बंगाल में चली जाती है, इसको हुगली कहते हैं। हुगली नदी में जाकर के ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर आप और डिस्क्रिप्टिव जानना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे दुलहस्ती परियोजना, है ना, चिनाब नदी बताया मैंने आपको, जम्मू और कश्मीर। चिनाब नदी के बारे में बताया अभी आपको मैंने, झेलम नदी बताया, चिनाब नदी बताया। इसके नागपुर शक्तिगृह परियोजना, है ना, कोराडी नदी, ठीक, महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट नंबर नागार्जुन, ये इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर परियोजना क्या इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे, कृष्णा। जब देखिए हमने यहाँ पे चर्चा की थी दक्षिण भारत की नदियों की, तो जब हमने दक्षिण भारत की नदियों की चर्चा की थी तो इन्हीं दक्षिण भारत की नदियों में हमने बताया था जो नदियाँ कहाँ से बहती हैं, वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। तो उन्हीं में हमने आपको बताया था महानदी, बड़ी बड़ी नदियाँ, गोदावरी, है ना, तो और एक कृष्णा। तो जो गोदावरी थी, गोदावरी की क्या खासियत थी, गोदावरी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी थी। गोदावरी क्या थी, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी थी, सबसे बड़ी थी। लेकिन जो कृष्णा हो जाएगी ना, द्वितीय सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे क्या हो जाएगी, द्वितीय सबसे बड़ी नदी। सबसे पहली क्या हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, कृष्णा हो जाएगी। क्लियर है ना, तो बहुत अच्छे से बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट थी, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दक्षिण की गंगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था इसके बारे में, दक्षिणी गंगा क्यों, तो क्यों दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी की, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्योंकि जिस प्रकार से गोदावरी में नासिक है ना, नासिक में क्या होता है, एक मेला लगता है जिसका नाम है, कौन सा मेला, कुंभ मेला। और गंगा में क्या है, हमारे गंगा नदी में जो कि हिमालयी नदी है, गंगा नदी में भी क्या होता है, मेले का निर्माण किया जाता है। कौन, प्रयागराज में एक तो होता है, प्रयागराज में संगम या कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और साथ ही साथ में क्या किया जाता है, हरिद्वार में किया जाता है। तो इस वजह से जिस प्रकार गंगा में ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, उसी प्रकार दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। इसलिए गोदावरी को दक्षिण
की गंगा कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत की गंगा की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। आगे आएगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत। महाबलेश्वर पर्वत कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो ये कृष्णा नदी में कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्था झाकरी परियोजना। ये कहाँ पे? सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में आपको विस्तार से पहले ही बता चुका। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागर परियोजना है, गोविंद सागर झील है सतलज नदी पे ही। आगे बात करेंगे पंचेत बांध कहाँ पे? दामोदर नदी, झारखंड। दामोदर नदी के बारे में मैंने विस्तार से बताया कि दामोदर नदी झारखंड से बहती हुई छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार से बहते हुए झारखंड से पश्चिम बंगाल में जाती है और यहाँ पे गंगा की सहायक नदी हुगली मिल जाती है। यहाँ पे पद्मा वेस्ट जो गंगा है जब यहाँ पे फरक्का बांध से बढ़ती है तो इधर चली जाती है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा। और यहाँ पे जो भारत में वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में नदी जाती है उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि पंचेत बांध कहाँ पे है? दामोदर नदी में, झारखंड। नेक्स्ट हो जाएगा पोंच पाद परियोजना कहाँ पे? महानदी। मैंने कल बहुत अच्छे से बता रखा है महानदी के बारे में। महानदी यहाँ पे पोंच पाद परियोजना क्या हो जाएगी? महानदी कर्नाटक। ये क्वेश्चन गलत है। देखिए भाई, कर्नाटक में महानदी नहीं जाती है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। महानदी कर्नाटक में नहीं बहेगी, ठीक? क्योंकि जब जो महानदी है ये निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और ये जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है ना रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास से निकलती है और वहाँ से निकलती है और चली जाती है सीधा वेस्ट बंगाल। यहाँ से जाती है ये जाके छोटा नागपुर पठार। एक मिनट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप डिलीट कर लीजिएगा। क्योंकि जो महानदी है मैंने आपको बढ़ाया था ये कर्नाटक में नहीं जाती। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा फरक्का परियोजना कहाँ पे? गंगा नदी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब गंगा नदी आगे बढ़ती है वेस्ट बंगाल में जाती है तो यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो चली जाती है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और दूसरी यहाँ से चली जाती है हुगली नाम हो जाता है इसका। कहाँ पे चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। तब यहाँ पे तो आपका जवाब क्या होगा? गंगा नदी पे है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाण सागर परियोजना। ठीक है, बाण सागर परियोजना कहाँ पे? सोन नदी। मैंने सोन नदी के बारे में आपको बताया था कि गंगा नदी में ये जब गंगा नदी की हम सहायक नदियों की चर्चा करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो सोन नदी है ना, ये हमारे दाएं तट से या फिर कहें कि दक्षिण की तरफ से आकर के पटना के पास आकर गंगा नदी मिलती है। ठीक, इसके बाद है भाखड़ा नांगल परियोजना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। तो अब अगर इसका ओवरऑल रिवीजन करें तो इसमें से क्या सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगी? एक तो भाखड़ा नांगल इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बाण सागर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फरक्का हो जाएगी। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा नहीं है। नाफ्ता झाकरी ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बात करेंगे नागार्जुन सागर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आप देख लेंगे। दुलहस्ती परियोजना भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा कि हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दुर्गापुर बैराज, दामोदर नदी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर देखें ये तिलैया परियोजना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तुलबुल परियोजना देख लीजिएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका टिहरी बांध, ये भी इम्पॉर्टेंट है, भागीरथी नदी। और हम बात करेंगे जवाहर सागर परियोजना। इसके बाद यहाँ पे उकाई परियोजना और इडिपकी, ये देख लीजिएगा आप। ये इतने कुछ महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नदियों के बारे में और विस्तृत ढंग से अध्ययन करना है तो आप देख सकते हैं जाकर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।